मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। जिसमें है मैंने ख्वाब बुने जिनसे जुड़ी मेरी हर आशा है, जिसमें है मैंने ख्वाब बुने जिससे जुड़ी मेरी हर आशा है, जिससे है मुझे पहचान मिली वही तो हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों आज है हिंदी दिवस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी एकता और अखंडता ही हमारी देश की पहचान है। हमारी एकता और अखंडता ही तो हमारी देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 1947 में मिली आज़ादी के बाद अब भारत को वैचारिक रूप से आज़ादी लेने की जरूरत है। यानी अब आज़ादी पार्ट 2 का समय आ गया है। एक आज़ादी हमने ली थी सन 1947 में, लेकिन तब हमारा शरीर आज़ाद हुआ था, हमारी जमीन आज़ाद हुई थी और एक देश के तौर पर हम आज़ाद हुए थे। लेकिन अब हमें वैचारिक रूप से आज़ादी चाहिए। आज विश्व हिंदी दिवस है और हिंदी हमारी मातृभाषा है। लेकिन क्या हमारे देश में हिंदी बोलने को भी 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी उतना ही फैशनेबल माना जाता है जितना अंग्रेजी बोलने को? आज भी हमारे देश के माता पिता मेहमानों के सामने अपने बच्चे का वो रूप दिखाते हैं कि कैसे वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, कैसे वो अंग्रेजी स्कूल में जाता है और कैसे वो बहुत कम उम्र में ही अंग्रेजी बोलना सीख गया। क्या यही समय है कि अंग्रेजी की इस वैचारिक गुलामी से हम आज़ादी पाने की कोशिश करें? आज़ाद तो हम सन 47 में ही हो गए थे, लेकिन वैचारिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं। और हिंदी भाषा को भी उतना ही मजबूत बनाया जाए जैसे दुनिया की बाकी भाषाओं को बनाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी दिवस की शुरुआत की, तो वर्ष 2006 में पूरी दुनिया में हिंदी भाषा की प्रचार और प्रसार के लिए विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई थी। और महात्मा गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है और सारे कामकाज अंग्रेजी में किए जाते हैं, वैसे ही हिंदी को हमारे देश में राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी का ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी अंग्रेजी भाषा यहीं छोड़ गए। या हम यूं कह लें कि भाषा ही नहीं, अंग्रेजियत जो है वो हमारे देश से कभी नहीं गई और हम आज भी उसके वैचारिक रूप से गुलाम हैं। और भारत के लोग इसी गुलामी को आज भी वैचारिक रूप से निभा रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ अंग्रेजी और हिंदी भाषा में किसी भी तरह की कोई तुलना नहीं कर रहे और ना ही ये कह रहे कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। बिल्कुल सीखनी चाहिए, लेकिन हमें हिंदी भाषा को भी उतना ही महत्व देना चाहिए क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है। अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, आपको भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ हिंदी के शब्द स्पष्ट रूप से बोलना और सुनना भी आना चाहिए। दोस्तों यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ और बताती हूँ आपको अंग्रेजी के बारे में और भी ढेर सारी जानकारी जो शायद आपको नहीं पता होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ। सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अरे चिंटू, पानी बंद कर दे रे बेटा। अरे सोनिया बिटिया, अरे पानी बंद कर दे रे बिटिया। कोई नहीं सुनता। अरे उषा, जरा पानी बंद करके आ जाओ, नल से पानी टपक रहा है भाई। पंडित जी कुछ काम करने से होते हैं, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। आज ही पानी बचाइए और अपनी नल को ठीक करवाइए पंडित जी। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। Do you want to build your career and want to become a renowned journalist or a TV anchor? Then do not wait. Manglayatan University is there to help you in shaping your career with high qualified faculties, TV studio and with own radio channel to give you the real journalism experience. For more information, visit www.manglayatan.edu.in or you may call us on 9359 555 555. Manglayatan University. Learn today to lead tomorrow. अरे यार, एक तो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, ऊपर से 30 सेकंड की रेड लाइट और। अरे
गाड़ी को क्या चाहिए? कब से हॉर्न बजाया जा रहा है? एक काम कर, उसे बोल इतनी जल्दी है तो उड़ के चला जाए। अरे जनाब, जल्दी सिर्फ आपको ही नहीं औरों को भी है, पर रेड लाइट तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना, तो कम से कम रेड लाइट पर हॉर्न को होल्ड कीजिए और ग्रीन लाइट होने का इंतजार कीजिए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। हमारी एकता और अखंडता ही हमारी देश की पहचान है। हमारी एकता और अखंडता ही तो हमारी देश की पहचान है। हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदी हमारी जुबान है। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूँ आपके साथ आरजे यशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको ढेर सारी आज के दिन की खास जानकारियाँ देती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, आज है हिंदी दिवस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों, आज आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी पर अपना पहला भाषण लाल किले से सिर्फ अंग्रेजी में दिया, जिसे अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से इतिहास के पन्नों में पढ़ा गया है। और आपने भी इस भाषण के बारे में इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। मैं दोबारा बोलती हूँ, अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है नियति से साक्षात्कार। दोस्तों सोचिए, अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने जो अपना पहला भाषण दिया वो अंग्रेजी में दिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे शरीर तो आजाद कर दिए थे, हमारी आत्मा को उन्होंने अपनी संस्कृति की परछाई में ही रखा और हमारी आत्मा को आजादी नहीं दी। और फिर होना क्या था, हमने हिंदी भाषा से ज्यादा अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया। वरना होना ये चाहिए था कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को अपना पहला भाषण हिंदी में देना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया में ये संदेश जाता कि हम पूरी तरह अंग्रेजों से आजाद हो गए हैं। और उदाहरण के लिए, हमारे देश का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया है और जहाँ सैकड़ों बार इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत के संविधान की शुरुआत में ही ये लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है, जिससे ये प्रतीत होता है कि इंडिया शब्द को ज्यादा प्रमुखता दी गई ताकि अंग्रेजी भाषा का महत्व कम ना हो। अगर बात करें हम अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी में जैसा लिखा जाता है कई शब्दों में वैसा नहीं बोला जाता। इसे कई बार इंसान असमंजस में भी पड़ जाता है। लेकिन जहां हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसका उच्चारण उसके लिखने से थोड़ा सा भी अलग हो। जो लिखा जाता है, जी हाँ दोस्तों, वही बोला जाता है। और खुशी की बात तो ये है कि यही वजह है कि अंग्रेजों ने हिंदी को बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज कहा था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अंग्रेजों को तो हिंदी की कदर थी, लेकिन हमारे भारतवासी, हमारे हिंदुस्तानी इस भाषा की महत्वता को नहीं समझ पाए। दोस्तों, आज हमारे देश के कल्चर में ये हो गया है कि अगर सामने वाला अंग्रेजी बोल रहा हो तो हिंदी बोलने वाला कई बार दबाव में आ जाता है और शर्म महसूस करने लगता है और हिंदी छोड़कर वो भी अंग्रेजी में ही बात करने लगता है, जबकि वो जानता है कि सामने वाले को हिंदी भाषा समझ में आती है। दोस्तों, हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये हमारे भारत के लोगों के लिए माँ की तरह है। और दोस्तों, जहाँ हम बात करें हमारे विचारों की, हमारे ख्यालों की, तो जो हमारी हिंदी मातृभाषा में विचार आ सकते हैं और जितनी भावुकता के साथ आ सकते हैं, वो किसी और भाषा में नहीं आ सकते, है ना? तो दोस्तों, जैसे हम अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकते, वैसे ही हमें अपनी माँ जैसी मातृभाषा यानी हिंदी भाषा को भी कभी नहीं भूलना चाहिए और साथ ही उसकी महत्वता को भी समझना चाहिए। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो ये देश महान है। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो ये देश महान है। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है, अपना सब कुछ कुर्बान है। दोस्तों, यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और साथ में हिंदी की और भी ढेर सारी जानकारी दूंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।
कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती हैं जहां स्वच्छता रहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। तो भैया अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए, कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूठ कर चली न जाए। अजय, तेरी जॉब का क्या हुआ? बस यार पासपोर्ट आ जाए फिर सीधे लंदन। सही है भाई, तू निकल गया। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट है वहाँ। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए चूज बेस्ट फॉर योर करियर, मंगलायतन यूनिवर्सिटी। Admissions open for BTech, Polytechnic, Diploma in Engineering, BSc Agriculture, BSc Nursing and Paramedical, BCA, BBA, Farm, B.Farm, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, बेसवा, अलीगढ़। अरे चिक्की बेटा, हाथ धोते वक्त थोड़ा कम पानी इस्तेमाल करो भाई। अरे नहीं भैया, आप चिंता मत करो, हमारे घर में पानी खूब आता है। अरे अपने घर तो आता है, पर पड़ोसियों का क्या? आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। पानी बचाइए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। एक दिन ऐसा भी आएगा, हिंदी का परचम चारों ओर लहराएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हिंदी का परचम चारों ओर लहराएगा, फिर इस राष्ट्र का हर ज्ञाता भारतवासी कहलाएगा। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, आज है हिंदी दिवस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों जानते हैं हिंदी शब्द का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, हिंदी का मतलब होता है हिंद में रहने वाले लोग। और जहाँ तक हम बात करें हिंदी शब्द की उत्पत्ति की, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई। आज के ईरान यानी प्राचीन काल के फारस यानी पर्शिया से आए लोग सा को हा बोलते थे। उन्होंने सिंधु को हिंदू कहकर पुकारा और इसी हिंदू से बना हिंद, और वहीं हिंद से बनी हिंदी। हिंद के लोग हिंदू कहलाने लगे और हिंद की भाषा भी इसी तरह से हिंदी बन गई। दोस्तों, हमारे देश में संस्कृत को आदि भाषा यानी सबसे पुरानी भाषा माना जाता है और हिंदी का मूल संस्कृत ही है। लेकिन बाहर से आई सभ्यताओं के शब्द भी हिंदी ने बहुत ही उदारता के साथ स्वीकार किए और माना जाता है कि 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी की स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुई। यानी हिंदी का वो स्वरूप जो आज हमारे पास है, वो 1000 ईस्वी के आसपास सामने आया था, उसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन उसके बाद भी समय के साथ साथ हिंदी का अस्तित्व कमजोर हुआ है। और आज आप खुद से ये सवाल कीजिए कि बिना दूसरी भाषा के शब्दों का उपयोग किए आप कितनी देर तक हिंदी बोल सकते हैं। शायद ये काम आपके लिए अब बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों, यहाँ लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और देती हूँ आपको ढेर सारी जानकारी हिंदी के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार, मैं मयंक प्रताप सिंह, मार्केटिंग अधिकारी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़। आज सबसे अपील करता हूं कि जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है इस पृथ्वी का, और लगातार दुरुपयोग होने से जल संकट पूरे विश्व के सामने गंभीर समस्या बन गया है। हम बहुत छोटे छोटे तरीके अपनाकर, बहुत घरेलू स्तर पर काम कर जल को संचित कर सकते हैं, जिससे कि एक आने वाली जो बहुत बड़ी समस्या है जिससे कि निपटा जा सके। मेरी आप सबसे अपील है कि घरेलू स्तर पर पानी का कम से कम दुरुपयोग करें। गाड़ी धोना, सड़कों पर बिना वजह पानी फैलाना, इस तरह की बातों को, इस तरह की चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए। अगर घर में कोई फालतू नल चल रहा है, ध्यान से उसको बंद कीजिए। बच्चों को भी ध्यान दीजिए, ज़्यादा पानी ना फैलाएं। और जो भी पानी आप दुरुपयोग कर रहे हैं, कोशिश कीजिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा संचय करें। अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, छोटे छोटे स्तर पर जल का संचय करेंगे, तो आने वाले समय में जो वाटर लेवल की स्थिति जो कि लगातार नीचे होती जा रही है, खासतौर से हमारे क्षेत्र में कुछ जगह तो 150-200 फीट तक पानी नीचे चला गया है। भूजल का जो स्तर है बहुत ज़्यादा गिर गया है। छोटी छोटी चीज़ें पे हम लोग अगर ध्यान देंगे, वर्षा का जो संतुलन भी है वो भी बिगड़ गया है इस वजह से, तो इसको हम लोग आने वाली गंभीर समस्या को टाल सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम दे सकते हैं। धन्यवाद। अब अपने करियर की चिंता छोड़िए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान मंगलायतन यूनिवर्सिटी के साथ, जहां कोर्सेज अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट,
Legal Studies and Research, Journalism and Mass Communication, Department of Physical Education, Department of Visual Arts and Research Programs। और स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए अमेरिकन, चाइनीज एंड ताइवान यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप शामिल है। और स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी का खुद का रेडियो स्टेशन है, रेडियो नारद 90.4 FM। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट admissions@manglayatan.edu.in और यू कैन कॉल 9358333333। मंगलायतन यूनिवर्सिटी, लर्न टुडे to lead tomorrow। पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से यारों की टोलियों तक, जिनसे जो कुछ भी मैंने पाया है, हिंदी भाषा ने इन सब में अपना किरदार निभाया है, अपना किरदार निभाया है। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूँ आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों आज है हिंदी दिवस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि हमारे अपने लोग या हमारे देशवासी गलती पकड़ने में कितने माहिर हैं। अगर आज के समय में आप हिंदी शब्द का गलत उच्चारण कर देते हैं तो लोग उसको हल्के में ले लेते हैं या गलत नहीं मानते, लेकिन वहीं अगर आप अंग्रेजी के किसी शब्द का उच्चारण गलत कर देते हैं तो आपकी गलती बताने के लिए आपके आसपास मौजूद लोग जरा भी समय नहीं लगाएंगे। वहीं अगर बात की जाए कि जब भी कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा आदमी जब सार्वजनिक मंच पर आता है तो उनके मुंह से आपने अक्सर सुना होगा कि मेरी हिंदी जरा कमजोर है, फिर भी मैं बोलने की कोशिश करूंगा। और लोग बड़े प्रभावित होते हैं इस बात से कि ये कितना महान व्यक्ति है, खुद कह रहा है कि मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है लेकिन फिर भी बोलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये कहने की हिम्मत अंग्रेजी के बारे में किसी की नहीं होती। आपने शायद ही किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है लेकिन मैं फिर भी बोलने का प्रयास करूंगा। अगर किसी ने अपने मुंह से ये कह दिया तो लोग उन्हें कम पढ़ा लिखा समझते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अंग्रेजी की तो लोगों को गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सब कुछ गुड गुड लगता है। और जहां हम बात करें हिंदी की तो सुप्रभात से लेकर शुभ रात्रि तक लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच हिंदी बोलने वाले लोग अपने आप को कम आंकते हैं और ये अक्सर लोगों के साथ होता रहता है। आपके साथ भी शायद कभी न कभी ऐसा हुआ होगा जब आपको अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच हिंदी बोलने में थोड़ी शर्मिंदगी या यूं कह लो कि हिचकिचाहट महसूस होती होगी। आपने भी कोशिश की होगी कि आप भी उनकी तरह अंग्रेजी में बोलें और कहीं न कहीं आपने टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोली होगी, उनको सिर्फ ये जताने के लिए कि आप भी अंग्रेजी बोलना जानते हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूं। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हिंदी के चर्चित शब्द नारी शक्ति को वर्ष 2018 का हिंदी शब्द चुना था। 2017 में इसी डिक्शनरी में 600 से ज्यादा नए शब्द शामिल किए गए, जिसमें हिंदी के शब्द भी थे जैसे चना और चना दाल, भेलपुरी, चूड़ीदार, ढाबा और अरे यार, जो कि पहले से ही शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ और भी शब्द ऐसे हैं जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल हैं, जैसे धोती, बासमती, घी, कबाब, चटनी, दीदी, चीता, बंगला, बदमाश, मसाला, पूरी और बिंदी जैसे शब्द शामिल हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। और हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें अंग्रेजी ने सम्मान के साथ अपनी डिक्शनरी में अपनाया है। जैसे हिंदी का शब्द अवतार ही ले लीजिए, जो कि अभी पिक्चर भी रिलीज हुई थी हॉलीवुड में। इसी के साथ दोस्तों अंग्रेजी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हिंदी से बने हैं, जैसे बैंगल्स यानी बांगड़ी, बंगलो यानी बंगला, मंत्रा यानी मंत्र, चंपी यानी शैम्पू और हिंदी शब्द चटनी, जिसे अंग्रेजी में चटनी कहा गया है, योग से योगा। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी में हिंदी से बनाए गए हैं। दोस्तों जब तक आप अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करेंगे, अपनी भाषा और अपने राष्ट्र का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा देश कैसे सम्मान करेगा। हमेशा याद रखिए, भाषा संवाद के लिए होती है, ना कि एक दूसरे को आंकने के लिए। लेकिन हमने असल में भाषा के आधार पर एक दूसरे को आंकना शुरू कर दिया है। दोस्तों वहीं टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट से कहा, हिंदी में सवाल पूछिए। दोस्तों हिंदी हमारी मातृभाषा है और जिस पर हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए।
जिसे कहने और सुनने की आदत हमें हमेशा डालनी चाहिए। इन्हीं वाक्यों के साथ दोस्तों लेती हूँ आपसे विदा, फिर हाजिर होंगी एक नई खास दिन पर नई खास बात लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।